नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। समाज के लोगों से सीधी बात कर रहे हैं। आज के समय में सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की समाज को कितनी ज़रूरत है, डायरेक्ट करते हैं सीधी बात। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम सर? मेरी तरफ से नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रोफेशन क्या है आपका? मैं आईटी का मेरा बिजनेस है खुद का। और मैं शाहबाद कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे आप बाबा राम रहीम जी के बारे में? सर, बाबा राम रहीम जी के बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। अरे उनके जैसा संत जिसने लाखों करोड़ों नौजवानों की ज़िंदगी बदल दी, हम जैसे नौजवानों की। आप देख रहे हो कितनी संगत आ रही है। आज बाबा जी बेशक शारीरिक रूप से डेरे में नहीं है, लेकिन ये संगत अभी भी जानती है, लोग सब जानते हैं। ये पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नौकरी पेशे वाले भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। सबको पता है कि बाबा राम रहीम जी सच हैं, सच थे और सच ही रहेंगे। किस तरह से उन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली, क्या क्या कार्य किए हैं कि लोग आज भी उनको फॉलो कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि बाबा राम रहीम जी ने आज तक एक भी इंसान से किसी भी रूप से दान चंदा चढ़ावा कोई पैसा नहीं लिया, और ना वो लेते हैं। ठीक है जी। उन्होंने हमें एक ही शिक्षा दी कि जब भगवान नहीं लेते तो हम क्यों लें। अगर आप देना चाहते हो तो अपने समाज के लोगों की, पशु परिंदों की, पेड़ पौधों की सेवा करो। समाज को आप जो देना चाहते हो वही हमारे को सच्चा दान लगेगा, अगर आप समाज को सेवा के रूप में दे रहे हो। और हमें तो इतना कुछ सिखाया है बाबा राम रहीम जी ने। देखो, मैं इतना कहूँगा कि कुछ लोग हमें समाज में मिलते हैं, वो बाबा राम रहीम जी को मानते भी नहीं, लेकिन जब वो उनकी शिक्षाओं को सुनते हैं, देखते हैं, समाज में उनके द्वारा किए कार्य, जैसे गरीब लोगों को मकान बना के देते हैं। आप ये देखो, उनके कहने पे एकदम से 1500 नौजवान ये कह देते हैं कि हम वेश्या से शादी करने के लिए तैयार हैं। शायद देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी कहे, शायद एक नौजवान भी ना आए, लेकिन उनकी एक आवाज़ पे 1500 नौजवान खड़े हो जाते हैं। तो इससे बड़ी बात तो शायद कोई समझ ही नहीं सकता कि वो क्या हस्ती हैं। लेकिन समाज के कुछ गुंडा तत्व लोग, जिन्हें नशा माफिया कह लो या राजनीतिक षड्यंत्र वाले लोग कह लो, वो ये सोच रहे हैं कि हमने बाबा राम रहीम को जेल में डाल दिया है और हम उनको उनके मिशन से हटा देंगे। अरे वो बाबा राम रहीम को आपने जेल में डाल दिया, उनके करोड़ों बच्चे जो उनका रूप हैं वो दिन रात लगे हुए हैं समाज को भलाई के लिए, बदलने के लिए, बुराइयों को हटाने के लिए, नशों को रोकने के लिए, हर तरीके से बुराई को रोकने के लिए। आप एक भी छोटे से बच्चे से जो राम रहीम जी का शिष्य है, नहीं है, जो उनको मानता है, पूछ के देखो तो सही, क्या वो बुराई को पनपने के लिए, सिर उठाने के लिए, रोकने के लिए किस तरीके से मदद करने को, गरीबों की मदद करने के लिए तैयार है। अब आप देखते हो कि मीडिया वाले दिन रात दिखाते हैं बाबा जी ये है, बाबा जी वो है, पता नहीं क्या क्या गंदगी दिखाई, लेकिन आज भी एक बच्चा भी नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि बाबा जी सच हैं। क्या क्या वास्तविकता है, किस तरह का व्यवहार था बाबा जी का जो लोग वहाँ आते थे? अरे व्यवहार की तो आप बात ही नहीं कर सकते। आप ये देखो कि एक छोटा सा बच्चा और एक 80 साल का बूढ़ा, ठीक है जी, सबके साथ गुरुजी बातचीत करते थे, सबके साथ रूबरू होके भी बात करते थे। जी के अलावा तो गुरुजी शब्द ही कोई यूज़ नहीं करते थे, किसी से भी बात करते हैं। और आज उनके ऊपर इतने बड़े बड़े लांछन लगा रहे। शर्म करो, डूब मरो। जिन्होंने भी ये काम किया है, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाला समाज थूकेगा उनके मुंह पे। हम आज भी कहते हैं माफ़ी मांग लो, अब भी बच जाओगे, लेकिन जब उसकी बेवाद लाठी पड़ेगी, तुम्हारे पास रोने के, चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। क्या कारण है इतना जो गुरुजी के ऊपर कार्य किया गया है, गुरुजी के विरोध में किया गया? ये तो आप एक आम आदमी से भी पूछोगे ना, उनको भी पता है। अब ये देखो, अब ये भाई साहब इतने लोग खड़े हैं, सपोज करो ये अंकल हैं, ये शराब पीते हैं, ठीक है जी। अब ये शराब पीनी छोड़ गए, जो शराब बनाने वाले हैं, वेश्यावृत्ति करवाने वाले हैं, नशा बेचने वाले हैं, उनका तो नुकसान हो रहा है ना। वो लोग बाबा जी को फूल थोड़ा ना देंगे, वो तो साजिशें ही रचेंगे। लेकिन साजिशें क्या करेंगी? कुछ देर तक सच को दबाएंगी, लेकिन बाबा राम रहीम जी ऐसे सच के सूरज हैं जो बुराई के बादल को 100 नहीं, 1000 नहीं,
1,00,000% फाड़ के बाहर निकल के जरूर आएंगे और जरूर ही आएंगे। ये मैं अकेला नहीं कहता, ये सारी साध संगत, सारी दुनिया को पता है। सच का सूरज जरूर आएगा, मेरा सतगुरु जरूर आएगा। क्या लगता है संतों की इस वक्त समाज को जरूरत है? अरे संतों के बिना तो ये समाज धरातल में जा रहा है भाई। आप देखो ये सिरसा शहर जिसमें नशे को पनपने नहीं दिया जाता था, आप अखबार उठा के देख लो, हर रोज डेली का कोई भी पेपर उठा के देख लो, सिरसा की खबर होती है नशे के इंजेक्शन से मर गया, चिट्टे से मर गया, बुक्की खा के मर गया, तंबाकू से मर गया। क्यों? क्योंकि आज संतों के ऊपर लांछन लगा के उनको रोका जा रहा है। अगर इसी तरीके से संतों का विरोध हुआ, वो दिन दूर नहीं जब हमारा समाज रस्ताल में चला जाएगा। अगर समाज को बचाना है तो बाबा राम रहीम को लाना है और वो जरूर आएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अंत में आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सर हम तो सरकार से यही अपील करते हैं, अभी भी समय है, संभल जाओ, मान जाओ, बाबा राम रहीम के सच को जानो, पहचानो। मोदी जी आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, आपको तो गुरुजी ने कहा था कि आप सच्चे व्यक्ति हो, कम से कम आप तो समझो। हम चाहते हैं कि पूरी सच्चाई से जांच की जाए और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको सामने लेके आया जाए और गुरुजी को बाइज्जत बरी किया जाए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप